दोस्तों, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को आखिरकार 16 दिनों बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इसे दुनिया के इतिहास के सबसे शानदार रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अलग अलग एजेंसियों का तो रोल है ही, मगर इसका सबसे ज्यादा श्रेय बाबा बौखनाथ जी को दिया जा रहा है। लोकल लोग बताते हैं कि जब टनल को बनाने का काम शुरू हुआ तो यहाँ बाबा बौखनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था, जिससे बाबा नाराज हो गए। लोग कहते हैं कि यही वजह रही है कि पहले टनल का एक हिस्सा गिरा, मजदूर अंदर फंस गए और जब रेस्क्यू शुरू किया गया तो कभी लैंडस्लाइड हुई, कभी मशीन टूट गई, तो कभी सामने बड़े पत्थर आ गए। जब किसी तरह से बात बनती नहीं दिख रही थी तो रेस्क्यू टीमों को बाबा बौखनाथ के गुस्से की बात बताई गई और वहीं सुरंग के बाहर उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई। लोगों ने उनसे माफी मांगकर काम फिर से शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी हर रोज काम शुरू होने से पहले बाबा से आशीर्वाद लेते थे और शाम को फिर से उनकी मूर्ति को नमन करते थे। आज जब 16-17 दिनों बाद मौत को मात देकर ये मजदूर बाहर लाए गए हैं तो इसके पीछे बाबा की कृपा मानी जा रही है। अर्नोल्ड डिक्स ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर पहाड़ ने कुछ लोगों को अपने अंदर ले लिया है तो हम उनसे इस बात की इजाजत मांग रहे हैं कि क्या हम इन लोगों को वापस बाहर निकाल सकते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी ये अहंकार नहीं दिखाया कि हम पहाड़ को जीत सकते हैं, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ हमेशा पहाड़ को ईश्वर का दर्जा दिया कि हम उससे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को वापस लेने की परमिशन मांग रहे हैं। दोस्तों, उत्तरकाशी का रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर भारत के उस चरित्र को, उस कैरेक्टर को बताता है जिसकी आज पूरी दुनिया कायल हो रही है। एक ऐसा चरित्र जिसमें हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे, लेकिन ये भी स्वीकार करेंगे कि होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। और उत्तरकाशी की घटना ने एक बार फिर उसे सही साबित कर दिया। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि भारत और हिंदुत्व के इसी चरित्र ने आज पूरी दुनिया को इसकी ओर आकर्षित किया है। कैसे आकर्षित किया है और लगातार कर रहा है। इस रेस्क्यू मिशन में 600 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ ये मिशन पूरा किया गया। इन सबके बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसमें ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी आए थे, जो कि भूमिगत कार्यों में, लैंडस्लाइड, टनल में, डिजास्टर और आदि कार्यों में लोगों की मदद करते हैं। और इस मिशन में भी उन्होंने भारत के मजदूरों की पूरी मदद की बाहर निकलने में, और ये मिशन पूरा किया। इस मिशन में यूज होने वाली ऑगर मशीन सबसे अधिक प्रयोग में लाई गई थी। इस मशीन के काम में भी बाधाएं आ जाती थी। इससे ये पता चलता है कि हम कितना भी विज्ञान से टेक्नोलॉजी विकसित कर लें, लेकिन ईश्वर को नकार नहीं सकते। हमें विज्ञान और ईश्वर दोनों को साथ लेकर चलना और आगे बढ़ना है। वैसे आपका क्या सोचना है इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।